तो मैं अपने गांव में देखता था जब डीएम साहब आते थे, एसपी साहब आते थे, बचपन में देखता था तो मुझे लगता था वाह, जो है ऐसी जो है मतलब स्थिति जो समाज में होनी चाहिए। सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए करने के बाद नॉर्मली लोग इंडस्ट्री में काम करते, सिविल सर्विस की तरफ रुझान। भाई 1995 की बात है, मैं सीए दोनों ग्रुप की तैयारी कर रहा था। देन आई हैव सम मेडिकल प्रॉब्लम, मैंने एक ग्रुप ड्रॉप कर दिया। एक ग्रुप मई में जो है मई 95 में मैं सिर्फ एक ग्रुप में अपियर हुआ और मैंने वो पास कर लिया। उसके बाद नवंबर 95 में दूसरा ग्रुप पास हुआ। जहाँ तक मुझे याद है उस समय कैंपस इंटरव्यू में उन्हीं को बुलाया जाता था जो दोनों ग्रुप एक साथ पास करते थे। मैंने कैंपस से ज़्यादा उम्मीद नहीं लगा रखी थी। मेरा जब सीए फाइनल का रिजल्ट आया जनवरी 1996 में, मैं अपने गाँव में ही था। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार में ब्यूरोक्रेसी को लेके एक अलग ही जुनून है, जुनून भी आपके दिमाग में एक अलग इमेज होती है। फिर मैं अपने गांव में देखता था जब डीएम साहब आते थे, एसपी साहब आते थे, बचपन में देखता था तो मुझे लगता था वाह, जो है ऐसी जो है मतलब स्थिति जो समाज में होनी चाहिए, अपनी उपस्थिति जो इस तरीके से दर्ज करानी चाहिए। तो एक मन में कहीं ना कहीं पीछे में था। क्योंकि सीए मैंने समय पर पास कर लिया तो मेरे पास विंडो आ गया कि 2-3 साल मैं कोशिश कर सकता हूँ सिविल सर्विसेज। दूसरा कारण ये था कि जिस हॉस्टल में मैं रहता था कलकत्ता में, वहाँ से कुछ 7-8 लोग जो हैं वो मेरे से जो सीनियर थे वो सिविल सर्विसेज करने दिल्ली आए थे और उन सभी का हो गया था। ये दूसरा कारण था जिसने मुझे मोटिवेट किया कि वो भी यहीं से गए और जब वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये दूसरा कारण था। तीसरा कारण ये था कि मेरे परिवार ने भी मेरा पूरा समर्थन किया। जब मैंने अपने परिवार को बोला कि मैं अभी और 2-3 साल 2 साल जो है मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं सिविल सर्विसेज करना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे पूरा समर्थन दिया कि नहीं, आप जो है परिवार की तरफ से निश्चिंत रहें, हम आपको पूरा सहयोग देंगे। यही कारण थे जिस कारण मैं सिविल सर्विसेज में। लेकिन एक जो बचपन में देखी हुई चीज़ें थी जिससे कि दिमाग में एक इमेज थी, उसने सबसे ज़्यादा प्रेरित किया।